हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं जी? आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से, और आज हम हैं बहुत दूर जंगल की यात्रा में फिर से। आज भी जा रहे हैं हम काफल लेने, लेकिन आज ज़रा दूर जाएंगे, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर। सुनने में आया है कि वहाँ बहुत सारे काफल मिल रहे हैं, लेकिन कल हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और तेज़ आंधी भी चली, तो जिसके बाद हमें उम्मीद तो कम है कि मिलेंगे, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। मैं और बुआ जी, अज्जू भाई का भी आने का विचार था, लेकिन वो अभी उठा ही नहीं है। तो चले भी चलते हैं। सूर्य देवता के भी हमें दर्शन होने वाले हैं, यानी धूप निकल चुकी है हमारे यहाँ, और ये सूर्य देवता के दर्शन हो गए जी सुबह सुबह के। चले फिर चलते हैं और देखते हैं आज का सफ़र हमारा कैसा रहने वाला है, और आज काफल मिलते या नहीं मिलते। पहले हमें ना इस क्षेत्र से गुजरने में बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें कि भालू, सूअर और बाघ तो यहाँ परमानेंट रहता है। लेकिन आजकल क्योंकि आग लगने के कारण पूरा जंगल दूर दूर तक हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं, पूरा साफ हो गया है, एकदम खुला खुला लग रहा है। हालांकि नुकसान इससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये यहाँ तक ये जो बिल्कुल काला हुआ है, ये कल किसी ने फिर से आग लगाई थी। और तो जी रास्ता बड़ा खतरनाक, और आग लगने के बाद और आग के बाद जो बारिश आई है तो रास्ता और भी खतरनाक हो गया है बिल्कुल। और नीचे देखिए खड़ी चट्टान 300 से 500 मीटर तक की, ये पत्थर की तरह कोई गया तो समझो गया नीचे। और अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं मोस्टली सारे पेड़ जले हुए हैं, तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि यहाँ हमको कुछ मिलेगा। अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ मिलता नहीं मिलता है। और रास्ते में कहीं ऐसे बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी गिरे हुए हैं, क्योंकि अब इन रास्तों से ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। फिर भी बहुत सावधानी के साथ यहाँ से जाना पड़ रहा है। खत्म है पूरा पेड़। तो ये काफल का पेड़ है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा सूख गया है, इतनी तेज आग से जल के खत्म हो गया है। काफल भरपूर आए थे, लेकिन जल के खत्म हो गए हैं सारे। तो चलो अभी यात्रा हमारी और आगे जाएगी। तो ये है जी पेड़ काफल का मिला, बड़ा ही भयंकर, कम से कम 100 फीट ऊंचा पेड़ है, और इसमें कुछ काफल दिखे हैं अभी। तो बुआ जी कह रहे हैं इसी में चले। तो इसी में 2 टहनियाँ हैं, इसमें एक में बुआ जी जाएंगे और एक में मैं। तो चलिए फिर इसी में चलते हैं और बिनते हैं आज काफल। अभी दूसरे वाले पेड़ में आया हूँ मैं। वो पेड़ ना बड़ा भयंकर था और इतना ही डर लग रही थी वहाँ ऊपर चढ़ के, तो नीचे ना ऐसा लग रहा था सर घूम रहा था, तो वहाँ हमने ज़्यादा काफल नहीं निकाले। और ये पेड़ छोटा सा है, 10 फीट हाइट में अभी आया हूँ मैं, और काफल अच्छी खासी संख्या में इसमें है। बाहर की तरफ है, लेकिन निकल जाएंगे दी, बहुत ही बढ़िया रसीले, और अभी इतने निकाल दिए हैं मैंने ये। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमें अच्छे काफल मिलने वाले हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। तो जी आप कभी काफल लेने आए और काफल हो सकता है आपको ना मिले। एक चिड़िया होती है जिससे कि आवाज़ को हम मिलान करते हैं इस प्रकार से कि जो कहती है कि काफल पक्को, काफल पक्को। तो आवाज़ सुनाई दे रही, तो उसी तरफ हम जाते हैं तो लगता है कि वहाँ हमें काफल मिलने वाले हैं। तो ये पेड़ से उतरने के बाद हम वहीं ऊपर ही वहीं चलेंगे। तो आप भी सुनिए ये चिड़िया की चहचहाट और इसकी मधुर सी आवाज़ में क्या कहना चाह रही है। ज़्यादा तो नहीं भटकना पड़ा, लेकिन थकान बहुत लगी, क्योंकि जंगल में आग लगी है, फिसलन हो रही है, और हाथ भी ऐसे हो गए हैं। कुछ तो काफल से हुए हैं, कुछ कालिख जो लगी हुई है पेड़ों पे उससे हो गया है।
और अभी जिस पेड़ में आए हैं ना, इसमें काफल क्या गजब के, इतने रसीले कि 8 से 10 काफल आप हाथ में ले लो तो मुंह भर जाए। देखिए काफल क्या शानदार से, कितने बड़े बड़े आकार के हैं। बहुत तो जी जंगल आके ना स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। और वास्तव में अगर आप बाज़ार में जाएं तो 400 से 500 रुपये किलो काफल बिक रहे हैं। और जो हमने महसूस किया है, जो महसूस करते हैं हम, इतनी थकान, इतना रिस्क, तो इसको देख के लगता है ना कि 500 के अगर 1000 रुपये किलो भी अगर काफल मिल रहे हैं तो खा लीजिए जी आराम से बैठ के। और अभी इस पेड़ से हमने लगभग मोस्टली निकाल लिए हैं सारे काफल। और इस सामने वाले पेड़ में है जी, अभी ये इसमें है लेकिन अभी कच्चे हैं। और अपनी हाइट बता दूं, मैं इस वाले पन्नी में मैंने कुछ रखे हैं और कुछ रखे हैं बीच वाली ये वाली पन्नी में। और बुआ जी हैं बिल्कुल ही नीचे पेड़ की जड़ में। बुआ तो दिख भी नहीं रही है इतने डाउन में। तो ये है पेड़ की हाइट अभी। लेकिन इतना है कि ये पेड़ लगभग रिस्की नहीं लगा हमको, कंफर्टेबल है, आराम से बैठ के आप निकाल रहे हैं इसमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इतना हो गया है, अब मैं भी निकलता हूँ नीचे पेड़ से और फिर देखता हूँ कि बाल्टी भरी या फिर और गुंजाइश है। तो ये दोस्तों, आप अगर जंगल कभी भी आए ना तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी की बोतल ज़रूरी है, क्योंकि प्यास कभी भी लग सकती है, गला कभी भी सूख सकता है। और ख़ासकर जब इतनी मेहनत भरा काम हो तब तो क्या कहने हैं जी। तो एक घूंट पानी के लिए लेते हैं ज़रा। आनंद आ गया जी। अब आपको दिखा देते हैं काफल। तो ये मेरी बाल्टी में है और ये थैले में। अब इनको इसमें से बढ़िया ढंग से इसमें डालेंगे इनको, तो शायद बाल्टी भर जाए। तो ये है जी काफल। अब कैसे लग रहे हैं? तो ये है जी बुआ जी के काफल, बहुत ही रसीले, शानदार से। खा भी मैं कहीं है ये बुए भूर जल डाल दी नहीं खुल जतियानु ती डाल दे। ज़्यादा गील हुई ना पितोड़ी ना ज़्यादा जाली सही होने डेमे जाएगा ना। चलो ही तक डाल। तो ये हो चुकी है हमारी बाल्टी दोनों की फुल, और ये बच गया है अलग से। और काफल जब हमारी बाल्टी भर जाए तो इस प्रकार इनको पत्तों से ढक देते हैं, ताकि बाल्टी के ढक्कन से ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और काफलों का स्वाद बना रहे ज्यों का त्यों। तो फिर 11 बजे का समय हो रहा है और थकान भी बहुत लग गई है। हालांकि पेट भर के हमने काफल भी खा लिए हैं और पिरूल अभी बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए फिसलने का भी डर है। तो संभल के यहाँ कदम रखने पड़ रहे हैं। आगे 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए जी सामने हल्की हल्की सी घास भी होने लगी है, अब हरियाली होने लगी है। हालांकि पिरूल ने अभी ढका हुआ है इसको, और यहाँ से आगे आग लगी है तो बिल्कुल काला सा, यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है आग लगने से। क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम निकलते हैं अब घर के लिए, तब आराम करेंगे और फिर नमक और तेल के साथ मिला के फिर काफलों का स्वाद लिया जाएगा। घर में पहुँचे और हाथ देखिए जी, ये हाथ जो लाल है ना, काफल के रस से इतने रसीले काफल हैं कि पूछे मत। एक काफल खाने में बहुत मीठा, टेस्टी, बहुत मीठा। दादी जी को भी दिए मैंने, चख दिया दादी ने, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा चाची को दिया। तो हमारे यहाँ जो भी लाते हैं बांट देते हैं दादी, थोड़ा थोड़ा ना। अपू प्याट तो सब लिखा के बोलन लो हो मेला वो प्याट गया तो कह दिएगी। अब बांट रहा तो पूरा गांव मोटी सब ले दिए। क जालो क नहीं जालो आई को देखो लो को नहीं देखो कितने साल का बांट ना का खा जाए बहुत अच्छा है रे देख काफल। आहा तो चलो अब मैं अपने घर में जाता हूँ और अब थोड़ा आराम थाली में रखता हूँ। तो ये है जी हमारे आज के काफल, और ये मैंने सौंप दिए हैं मम्मी को। मम्मी क्या करेंगे इन काफलों का? दियों का होने ये ख्याल ढूंढ के वो जान पड़ोल हमारे टीप पे लाए थे। कते किलो का हल सुन
कम से कम 3 किलो ही होगा। 3 किलो मतलब 1500 रुपया का भाव। और कुछ तो ये है जी आज के काफल, तकरीबन 4 से 5 किलो काफल है, मतलब 2-2.5 हज़ार के काफल आज लाए हैं हम। और कलर देखिए जी काफलों का, क्या गजब, क्या चमकारी काफलों पर कितने रसदार हुए हैं, ये ज़बरदस्त शानदार। तो अगर आप भी काफल खाने के शौकीन हैं तो एक दिन पहले आप मैसेज करिएगा और फिर आपके साथ हम आपको लेके चलेंगे जंगल में, और फिर आपके लिए भी शानदार से ऐसे ही काफल आपको भी खिलाए जाएंगे। तो दोस्तों शाम के 6 बजे का समय है, सूर्यास्त हमारे यहाँ से हो गया है और शाम का मौसम वैसे भी आजकल बढ़िया है क्योंकि रोज बारिश आ रही है, लेकिन बड़ा खुशनुमा होता है। और आजकल तो और भी ज़्यादा मज़ेदार मौसम है क्योंकि हमारे पास हैं अनमोल फल, नायाब प्रकृति का तोहफा काफल। तो ज़रा हम काफल का स्वाद भी लेते हैं अभी। इसमें हमने मिलाया है घर का पिसा हुआ नमक और साथ ही सरसों का तेल। बहुत ही रसीले, मज़ेदार। तो चलिए हम इन काफलों का और बचे हुए काफलों का स्वाद लेते हैं और वीडियो भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।